3, 2, 1, 0। TVD-1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन। अंतरिक्ष पर भारत के बढ़ते कदम। 1 minute। Engine thrust cut off. CA separated. HCM motors are ignited. Treatment deployed. TVD-1 को पृथक कर। गगनयान महत्वाकांक्षी अभियान। ISRO has achieved a successful test vehicle flight and has moved a step closer to the prestigious Gaganyaan mission. चांद सूरज अब आसमान पर विजय। Deploy. These main parachutes, which are 3 in number, are very, very large. अंतरिक्ष का सुपर पावर भारत। तो मिशन गगनयान के तहत आज इसरो ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान की सफल टेस्ट लॉन्चिंग की है। आज ठीक 10 बजे गगनयान की टेस्ट लॉन्चिंग की गई और उसके ठीक 8 मिनट बाद क्रू मॉड्यूल समुद्र में लैंड किया। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया जब टेस्ट लॉन्चिंग पर संशय के बादल लग गए थे, लेकिन इसरो ने अपने हौसले से ये बता दिया कि भारत ही अंतरिक्ष का सुपर पावर है। अंतरिक्ष पर इसरो की लंबी छलांग। गगनयान सफल पहली टेस्ट उड़ान। अब भारत रचेगा नया कीर्तिमान। पहले चंद्रयान 2, फिर आदित्य L1 और अब मिशन गगनयान की पहली टेस्ट उड़ान की कामयाबी से इसरो ने बता दिया कि भारत ही अंतरिक्ष का बिग बॉस है। आज इसरो ने अंतरिक्ष पर एक और लंबी छलांग लगाते हुए गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान के परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर भारत के महत्वाकांक्षी अभियान गगनयान की पहली टेस्ट उड़ान पर थी। जैसे ही सुबह 10 बजे क्रू मॉड्यूल को लेकर इसरो के रॉकेट ने उड़ान भरी और क्रू मॉड्यूल के परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया, तो पूरा इसरो हेडक्वार्टर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने मिशन की सफलता का ऐलान किया और पूरी टीम को बधाई दी। I'm very happy to announce the successful accomplishment of the TVD-1 mission. The purpose of this mission was to demonstrate the crew escape system for the Gaganyaan program through a test vehicle demonstration, in which the vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound, slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. हालांकि लॉन्चिंग से पहले कुछ घंटे तनाव भरे रहे। पहले तो सुबह 7 बजे से शुरू होने वाली परीक्षण उड़ान का समय बदला गया, फिर लॉन्चिंग से ठीक 5 सेकंड पहले रोक दिया गया। इसके बाद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि तकनीकी खामियों की वजह से इसे फिलहाल टाला जा रहा है। व्हीकल पूरी तरह से सुरक्षित है। तकनीकी खामियों को दुरुस्त करने के बाद सुबह 10 बजे इसे लॉन्च किया गया और इसने टेस्ट के सारे मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। TVD-1 का सफलता। इसरो ने सामने आए मुश्किलों का अपने मजबूत हौसलों से सामना किया और उसे चंद मिनटों में दूर कर पूरी दुनिया को बता दिया कि ये नया भारत है जो हार मानने वाला नहीं है। इस कामयाबी से गगनयान की यात्रा का जो आखिरी पड़ाव है उसकी तरफ आज हमने पहला कदम उठाया है। द फर्स्ट स्टेप इन द लास्ट लेग ऑफ जर्नी टुवर्ड्स द लॉन्च ऑफ गगनयान। और आज जो प्रशिक्षण हुआ है, ये टेस्ट फ्लाइट, इसके बाद, इसकी सफलता के बाद एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से इस तरह की फ्लाइट्स की जाएंगी। अब आज की टेस्ट फ्लाइट से उदाहरण के तौर पर क्रू मॉड्यूल की इवैल्यूएशन भी हुई, टेस्ट व्हीकल की इवैल्यूएशन हुई और साथ में एस्केप सिस्टम जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से एक मानव को अंतरिक्ष में भेजना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक अनिवार्य है उसको सुरक्षित रूप से वापस लाना, और उसका भी आज इवैल्यूएशन इसके माध्यम से हुआ। वहीं सफल लॉन्चिंग के बाद क्रू मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी में नौसेना की टीम ने रिकवर कर लिया है। अब इसरो की टीम इस क्रू मॉड्यूल की स्टडी पर निष्कर्षों के आधार पर आगे की प्लानिंग तय करेगी। अंतरिक्ष में इसरो की एक और कामयाबी पर देश गर्व महसूस कर रहा है। इसरो को इस कामयाबी के लिए देश भर से बधाई संदेश भी मिल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस शानदार कामयाबी पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है।
आज इसरो ने अंतरिक्ष में गगनयान के कीर्तिमान का ट्रेलर दिखा दिया है। गगनयान मिशन से इसरो को अंतरिक्ष के वातावरण को समझने का मौका मिलेगा। ये मिशन अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में देश को तकनीकी विकास में बेहतर दिशा भी देगा। मिशन की सफलता के बाद अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गगनयान की सफल टेस्टिंग के बाद भारत ने यह बता दिया है कि वो अंतरिक्ष का सुपर पावर है। चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च कर चुका है। अब बारी भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान की है, जो इसरो का पहला मानव मिशन होगा। ठीक इसके बाद भारत स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने वाला है, जो उसे दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसी की कतार में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर देगा। Separated, Aditya L1 satellite separated. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं लैंडर मॉड्यूल। ये 3 तस्वीरें भारत की अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान की तस्वीर है। ये 3 तस्वीरें बानगी हैं, भारत की अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने की। ये 3 तस्वीरें गवाह है विज्ञान के क्षेत्र में भारत के तेजी से बढ़ते कदमों की। आज जैसे ही गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की सफल लॉन्चिंग हुई, तो दुनिया ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में भारत की धमक देख ली, भारत की कामयाबी की चमक देख ली। पूरी दुनिया आज इसरो के वैज्ञानिकों का लोहा मान रही है। अब दुनिया की नजरें भारत के इस महत्वाकांक्षी अभियान गगनयान पर टिक गई हैं। भारत का मिशन गगनयान भारत को अंतरिक्ष का सुपर पावर बनाने जा रहा है। क्या है ये मिशन गगनयान? आइए बताते हैं। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसे अगले साल के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। गगनयान मिशन का लक्ष्य मनुष्यों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उनको सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। क्रू मॉड्यूल के अंदर ही भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी गगननॉट्स बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उनको सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। चांद और सूरज के बाद मिशन गगनयान से पूरे आसमान पर कामयाबी के कदम रखेगा भारत। इससे पहले चंद्रयान 3 की सफलता से चांद पर भारत ने विजय पताका फहराई थी। चंद्रयान 3 की सफलता से भारत ऐसा चौथा देश बना जिन्होंने चांद की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 की सफलता भारत को अंतरिक्ष की ताकत इसलिए भी बनाती है क्योंकि चांद के दक्षिण ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है। पूरी दुनिया ने रोवर के जरिए चांद पर भारत की चहलकदमी को देखा है। चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान पर लगे पेलोड ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही हाइड्रोजन की खोज अभी भी की जा रही है। चंद्रयान में अगर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता चलता है तो ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता होगी, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना सकते हैं और भविष्य में चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना साकार हो सकता है। चांद पर सतह के बाद भारत के कदम सूरज की तरफ बढ़े। सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए आदित्य L1 अपने मिशन के तहत आगे बढ़ता जा रहा है। ये अगले साल जनवरी तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। Z News।